हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए फ्रेंड्स, आज हम अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की तुलना करेंगे। अर्थात यदि कोई बिंदु P वैद्युत द्विध्रुव के सापेक्ष अक्षीय स्थिति में है तब उसकी तीव्रता, और यदि वही बिंदु अगर उस वैद्युत द्विध्रुव के सापेक्ष निरक्षीय स्थिति में है तब उस बिंदु पर तीव्रता। इन दोनों में क्या संबंध है, क्या फ़र्क है, ये आज हम देखेंगे दोस्तों। तो दोनों ही स्थितियों के लिए हमने यहाँ पे चित्र के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है कि देखिए आप यहाँ पे ये ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो कि प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2a है। मध्य बिंदु O है। मध्य बिंदु O से r दूरी पर इस द्विध्रुव के ही बढ़ाए हुए अक्ष में कोई बिंदु P है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये बिंदु P अक्षीय स्थिति में है। तो आप देख सकते हैं कि प्लस क्यू आवेश के कारण इस बिंदु P पर जो तीव्रता E1 है उसकी दिशा इधर होगी AP दिशा में, और बिंदु B पर उपस्थित माइनस क्यू आवेश के कारण इस बिंदु P पर जो तीव्रता होगी E2 उसकी दिशा इधर होगी अर्थात PB दिशा में। तो इस तरह दोनों तीव्रताओं की दिशा विपरीत है किंतु एक ही रेखा में है, और साथ ही साथ प्लस क्यू आवेश बिंदु P के ज़्यादा करीब है इसलिए E1 का मान ज़्यादा होगा, तो परिणामी तीव्रता इधर ही होगी यानी कि AP की दिशा में। तो ये परिणामी तीव्रता की दिशा हमने E करके यहाँ पे व्यक्त यहाँ पे किया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो यानी कि परिणामी तीव्रता की दिशा यहाँ पे माइनस क्यू से प्लस क्यू आवेश की ओर है। देखो माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर, ऐसा इधर तीर का निशान इधर लगा है। ठीक है, अच्छा तीव्रता का मान कितना होता है, किस सूत्र द्वारा दिया जाता है, तो ये हमने इस पर व्यंजक जो है उस वाला वीडियो आप देख सकते हैं। अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए हमने व्यंजक ज्ञात किया हुआ है, तो उस वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा। 1/4πε0 2p/r³। P क्या है यहाँ पे, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। ठीक है, अब बात करते हैं निरक्षीय स्थिति का। आप देख सकते हैं ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है, प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना हुआ है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2a है। मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की गई है। E1 और E2 और E का डायरेक्शन देख लेते हैं। एक पर उपस्थित है ना भाई, A पर उपस्थित प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर जो तीव्रता होगी E1 उसकी दिशा AP की ओर ऐसे यानी उधर। देखो आप तीर का निशान आपको ऐसे दिखाई दे रहा है। बिंदु B पर उपस्थित माइनस क्यू आवेश के कारण P पर तीव्रता की दिशा E2 PB की ओर यानी इधर दिखाई दे रहा है आपको। दोनों का परिणामी इस तरफ जाएगा E। अब देखो E का डायरेक्शन किधर है, देख सकते हैं आप इस तरफ है। ठीक है, तो जब E का डायरेक्शन इधर है मतलब कि प्लस क्यू से माइनस क्यू की ओर, और यही यहाँ पे E यानी अक्षीय स्थिति में जो E का डायरेक्शन है वो इधर है यानी कि माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर, और माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर ही P का डायरेक्शन होता है यानी कि विद्युत द्विध्रुव का डायरेक्शन होता है। तो आप ऐसा भी कह सकते हैं कि अक्षीय स्थिति में जो तीव्रता की दिशा है ना वो P की दिशा में होती है, और निरक्षीय स्थिति में जो तीव्रता की दिशा होती है वो P की दिशा के विपरीत होती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे E की दिशा इधर है, लेफ्ट साइड आपको दिखाई दे रहा होगा, अर्थात प्लस क्यू से माइनस क्यू की तरफ, जबकि यहाँ पे E का डायरेक्शन राइट साइड दिखाई दे रहा है, माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ। ठीक है, अब देख लेते हैं कि इनके मानों में क्या संबंध है। तो आप देखेंगे सबसे पहले तो निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए ये वाला फॉर्मूला होता है 1/4πε0 p/r³। यहाँ 2p आता है, यहाँ p आता है। तो आप समझ गए होंगे कि जब हम दोनों इक्वेशन अर्थात इक्वेशन 1 को जब 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि E अक्षीय बटे E निरक्षीय है, तो उनके मानों को हमने यहाँ पे लिखा है। सब चीज़ें कट जाएंगी, केवल बचेगा तो 2, सिर्फ 2 बचेगा। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों कि अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात 2 होता है। या यूँ समझिए कि अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की 2 गुनी होती है, यानी कि वो दूरी वही है। देखो दूरी r यहाँ पे भी, r यहाँ पे भी है, बस ये अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति। अक्षीय स्थिति पे जो तीव्रता होती है वो ज़्यादा होती है। कितनी ज़्यादा होती है, निरक्षीय की तुलना में डबल होती है दोस्तों। ठीक है, उसी को हमने यहाँ पे रिजल्ट के रूप में लिखा हुआ है। अतः वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी अक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उतनी ही दूरी पर निरक्षीय बिंदु पर तीव्रता की दोगुनी होती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इसको आप हमेशा याद रखिएगा।
तो इस तरह से आपने अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की तुलना संबंधी ये टॉपिक आपने बहुत अच्छे से समझा। हमें पूरी उम्मीद है कि आपको ये बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।